नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। देश के विख्यात इतिहासकार डॉक्टर बीबी मिश्र ने अपनी पुस्तक ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया में लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र की यह विडंबना है कि जनता समझती है कि उनके चुने हुए नेता सरकार चलाते हैं, लेकिन हकीकत में सरकार की लगाम नौकरशाही के हाथ में होती है। आपको इस संदर्भ देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों लोकतंत्र की इस विडंबना को सिरे से बदलते दिखाई दे रहे हैं। जनता तक यह संदेश पहुंचाते हैं कि सरकार की कमान जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथ में है और रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवर नौकरशाही को लेकर सख्त हैं। मिसाल सामने है कटनी में नसबंदी शिविर के दौरान बेहोशी का इंजेक्शन लगाने से एक महिला की मौत का मामला। सीएम ने कटनी कलेक्टर से इस पर जवाब तलब किया और फिर जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो तबादला कर दिया। नीमच में अपराधियों को पुलिस के संरक्षण की बात सामने आई तो सीएम ने नीमच एसपी पर सख्त नाराजगी दिखाई, फिर उन्हें भी हटा दिया। सीएम शिवराज का अफसरों को एक लाइन का संदेश कि लेन देन की कोई खिड़की न जनता और अफसरों के बीच नहीं रहेगी, न अफसर लेन देन करके मनचाही पोस्टिंग पा सकेंगे। इस पूरी कवायद को राजनीतिक चश्मा उतारकर उस आदमी की नजर से देखिए कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते जिस आदमी के दिन और साल बदल जाते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। सवाल यह है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये सरोकार दिखाई देते हैं तो जनता और सरकार के बीच की सबसे अहम कड़ी अफसर क्यों सजग, सतर्क और संवेदनशील नहीं हो पाते। सवाल यह कि क्या चौथी पारी में वाकई शिवराज नौकरशाही में सुधार का डंडा चलाएंगे? क्या अगले 3 साल शिवराज यही तेवर, यही कसावट और अफसरों के सामने आईना लिए नजर आएंगे? नौकरशाही पर शिवराज की नकेल ये सरकार की जुबान में वाकई सुशासन के लिए सुधार हैं, यह शिवराज कोई नया संदेश देना चाहते हैं? बहुत रहे सवाल जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कटनी कलेक्टर बताएं, कटनी भेजी गई थी, ये नसबंदी के लिए लगाया बेहोशी का इंजेक्शन, महिला की मौत। कटनी के बिलारी में लगा था नसबंदी शिविर, जवाब क्यों नहीं दिया? सर ये परसों 3 दिन पहले की घटना है सर ये, और ये वहां पे एक शिविर लगा था। नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ से कहा गया तो आपकी तरफ से कोई रिप्लाई और तत्काल रिस्पॉन्स क्यों नहीं? ये अंदाज बता रहे हैं कि सीएम शिवराज सिस्टम में कसावट लाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। कटनी उदाहरण की तरह पेश, जहां नसबंदी शिविर के दौरान बेहोशी का इंजेक्शन लगाने से एक महिला की मौत हो गई थी। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही कटनी कलेक्टर से जवाब तलब किया और जब वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो शाम तक उनका तबादला आदेश भी पहुंच गया। संदेश साफ है कि अब पोस्टिंग मेरिट पर ही होगी। यहाँ पोस्टिंग का आधार मेरिट ही होगा। पिछली सरकारों की तरह लेके देके इस सरकार में ये सब नहीं चलता और लक्ष्य एक ही है, जनता को सुशासन देना। इसी तरह नीमच एसपी को भी जमकर फटकार लगाई सीएम ने। असल में सीएम को ये फीडबैक मिला था कि नीमच में पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। कटनी कलेक्टर के साथ नीमच के एसपी भी नप गए। हालांकि कांग्रेस की निगाह में अब भी ये पूरी कवायद केवल पब्लिसिटी स्टंट है। कटनी की बात हो, चाहे नीमच की बात हो, चाहे शहडोल की बात हो, हर तरफ व्यवस्था है चरमराई हुई है। मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ चंद अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करनी है तो पूरी सरकार के ऊपर करी। सरकार की निगरानी चौथे स्तंभ की यूं भी जिम्मेदारी है, लेकिन खास बात यह है कि सीएम शिवराज ने मीडिया को नौकरशाही के सुधार अभियान में अहम कड़ी के तौर पर शामिल किया है। कई जिला कलेक्टरों से जवाब तलब मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही किए गए। सवाल ये है, चौथी पारी में सीएम शिवराज ने ये तेवर क्यों बदले हैं? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। भूपेंद्र जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष दीक्षित। मनीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं रजनीश जी से। रजनीश जी, ये क्या
इस सख्ती के मायने क्या हैं और क्या ये कंटिन्यू रहेगी आगे भी? देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर मार्च 2020 तक बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में। 15 महीने का कुशासन अराजकता हुई है। 2018 में कुछ सीटों से, मात्र कुछ सीटों से हम पीछे रह गए। वोट हमें ज्यादा, सीटें हमें कम मिली और उन सीटों पर हारे जहां हम हारने की कोई संभावना दूर तलक नहीं थी। और जब विधायक दल का नेता शिवराज जी को चौथी बार चुना जा रहा था तो उस समय उन्होंने एक भाषण दिया था जो आप चैनलों ने लाइव किया था। मुझे लगता है वो जरूर रिकॉल करना चाहिए और वो भाषण आप लोगों को आर्काइव में रखा हो तो फिर दिखाना चाहिए, जो उन्होंने कहा था कि सरकार चलाते समय किन तत्वों का, किन बातों का मैं ध्यान रखूंगा और आने वाले सरकार के दौरान करूंगा। और पिछले 7-8 महीनों का आप उठाकर देख लीजिए, उन्होंने अपने जो कार्यशैली को जो नई आवश्यकता के अनुरूप था उस तरफ गढ़ा है। ये वही शिवराज सिंह चौहान जी हैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तत्कालीन मुख्य सचिव को हटाने को लेकर तमाम कयास मीडिया में लगाए जा रहे थे, हटाएंगे नहीं हटाएंगे। शिवराज जी का स्वभाव तो ऐसा है, तो विनम्र हैं, सरल हैं, सहज हैं, सब है, विनम्र भी है, सरल भी है, सहज भी है, लेकिन कठोर भी हैं। उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव को हटाया था, आपको ध्यान होगा, जब कई कयास कई प्रकार की मीडिया में लगाए गए थे, हटाया था और मुख्य सचिव बने। उनको अधिकार था, कोई लक्ष्य उन्होंने कुछ अधिकार एक्ट लाके नहीं किया था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी, मैं कई बार कहता हूं कि हालांकि वो गलत तरह से ना लिया जाए कि वो जीव अमीबा पैरामीशियम बायोलॉजी में पढ़ाया जाता था, कभी मैंने भी पढ़ा था कि जब जहां जैसा अवतार लेना होता है वैसा निकल के और वैसा रूप धारण करके आगे बढ़ते हैं। जनता के लिए सब कुछ करते हैं, जो जनता के लिए करना होगा वो करेंगे। और ब्यूरोक्रेसी की निगेटिविटी या फ्रस्ट्रेशन या किसी प्रकार का अड़चन अड़ंगा सहन नहीं होने वाला। ठीक है, भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, दो चीजें हैं, एक तो ये कि क्यों आपको लग रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट है, और दूसरा ये कि आपकी सरकार के लिए मीटिंग में उन्होंने कह दिया तमाम अधिकारियों के सामने कि पिछली सरकार जैसे ये ले दे के नियुक्ति होगी ये उम्मीद मत करना। भूपेंद्र जी, ये जो है, ये पहले तो मैं बधाई दे दूं हमारे रंजीत भाई को कि उन्होंने जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अमीबिया पैरासीमिया के रूप में वर्णित किया है और मध्य प्रदेश की सारी जनता ये जानती है, लेकिन उनके पास शब्द नहीं था, ये शब्द रजनीश जी ने दे दिया, उनका बहुत आभारी हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो नौटंकी है, इस नौटंकी को 15 साल से लोग देख रहे हैं और 15 साल की लूटखोरी का जो प्रशासन है उसमें बदलाव की अपेक्षा सब कुछ कर रहे हैं। अब ये ऊपरी बदलाव, आपने कटनी का कलेक्टर बदला, बहुत स्वागत है, आपने जो है कहीं और का कलेक्टर बदल दिया, बहुत स्वागत है, लेकिन जहां पर 18 बच्चे मर गए वो कलेक्टर से कौन सी दोस्ती है? जहां पर जो है 4800 लोगों को नकली दवा दे दी गई शुगर की सरकारी अस्पताल में, वहां के कलेक्टर से कौन सी दोस्ती है? जहां पर 914 बच्चे मर गए इंदौर में, वहां के कलेक्टर से कौन सी दोस्ती है? जहां पर 2000 बच्चे मर गए ग्वालियर में, वहां पर कलेक्टर से कौन सी दोस्ती है? ये सवाल जो है ये ऊपर ये केवल हेडलाइन बनाने से प्रदेश की व्यवस्था नहीं सुधरती। और वो कह रहे हैं कि बड़े वो तो सख्त, बहुत अच्छी बात है, सख्त हैं। क्या जब बयान दे रहे थे कि हम उल्टा टांग देंगे तब सख्ती नहीं थी? मजाक कर रहे थे क्या? जब कहा था कि हम जो है सीधे टांग देंगे और हम एक कलेक्टर को यहाँ नाप देंगे और वहां पटक देंगे, उसके बाद परिणाम क्या हुआ प्रदेश में? ठीक है, एक बार मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, ये जो सख्ती है इसे आऊंगा भूपेंद्र जी, पर्याप्त वक्त दिया आपको। मनीष जी, ये जो सख्ती है इसे आप किस तरह से देखते हैं, नंबर 1, और 2, क्या वाकई हालात इससे सुधर जाएंगे, प्रेशर बन जाएगा उन नीचे के अमले की तरफ जिसका इशारा भूपेंद्र जी भी कर रहे थे? और एक बार आपको याद होगा हमने भी शेड्यूल के मसले पे डिबेट में ये कहा था कि टांग देना चाहिए या नाप देना चाहिए तो बाकी के लोगों में दहशत होगी, तो वाकई होगी क्या दहशत मनीष जी? देखिए प्रवीण जी, ये दहशत उन लोगों में होगी जो अभी नए नए इस नौकरी में आए हैं। जो लोग शिवराज जी को जानते हैं तो ये पहली बार नहीं है शिवराज जी ने ऐसे तेवर दिखाए हैं और जो हेडलाइंस बनी है कि वो नकेल कसेंगे। मुझे इस पे बड़ी आपत्ति रहती है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि जो सिस्टम ड्राइव करता है पूरे प्रशासन को, जैसा आपने अपने प्रोमो में बताया कि एक ये बिल्कुल सत्य बात है कि ऊपर से मॉनिटरिंग जो है वो नेतागण करते हैं
और कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट ब्यूरोक्रेसी करती है। अब ब्यूरोक्रेसी पे नकेल डालना, अगर आप नकेल डाल रहे हो तो इसका मतलब है पहले आपने ढील दी है। भाई नकेल डालने की जरूरत तो तभी पड़ेगी ना, किसी चीज को आप टाइट कब करोगे। और प्रशासन में कसावट सुनते सुनते मेरे बाल सफेद हो गए भाई। मैं पिछले 25 साल से यही सुन रहा हूँ कि प्रशासन में वो होगा, जीरो टॉलरेंस होगा भ्रष्टाचार पे। एक बात ये जरूर है कि अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं तो वो एक संदेश देना चाहते हैं। और आप ये भी देखिए कि वो बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री की तरह बोल रहे हैं अब। और जो नए कलेक्टर हैं या जो नए एसपी हैं जो पिछले कार्यकाल में नहीं थे, उन्होंने शिवराज के ये तेवर नहीं देखे होंगे, उनके लिए एक डाउन द लाइन मैसेज देने की कवायद है ये। और अच्छा है कि अगर इसका परिणाम सही निकले। मेरा हमेशा मानना है प्रवीण जी कि सिस्टम सही काम करना चाहिए, सरकार कोई सी भी हो। तो ये मध्य प्रदेश का फेलियर रहा है, इसमें मैं शिवराज सिंह जी को दोष नहीं दूंगा। पिछले 64 साल से हम मध्य प्रदेश का गठन हो गया है और मध्य प्रदेश में अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना कि वो अपने आप काम करे। किसी के आने जाने से सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई नेता हैं या सरकार है, वो 5 साल 10 साल में विधायक मंत्री सब बदल जाते हैं, मगर अधिकारी पूरे 30-35 साल काम करते हैं। तो वो सिस्टम मध्य प्रदेश में जो नहीं बना, उसके लिए मैं मानता हूँ कि सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। और इंस्टेड मतलब ये जो धमकी देने या कसावट की बात करने की बजाय हमको सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए उस पे काम करना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो कल 7 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली, उसमें रजनीश अग्रवाल एक मनीष जी की बात को लेकर आता हूं आपके तरफ। आपने सुना होगा मनीष जी जो तर्क दे रहे हैं वो, और उसमें एड ऑन और कर दूं कि कटनी कलेक्टर नप गए नसबंदी के मसले पर। बहुत सारे जिलों से ऐसी खबरें रोज आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। सड़क में सुला दिया, जमीन में सुला दिया, ऑपरेशन के तुरंत बाद महिलाएं वैसी लिटा दी गई, ठंड में जमीन में सो गई। तो ये जो सिस्टम की बात कर रहे हैं मनीष जी के, वो सिस्टम कब बदलेगा कि जिम्मेदारी जो है वो डीएम ओन करके चले कि मेरा जिला है और मैं इसे व्यवस्थित रखूंगा। देखिए बिल्कुल सिस्टम को ठीक करने का मामला है और सिस्टम में ये इस प्रकार की परेशानियां कई बार आती हैं। सिस्टम को सिस्टमेटिक ही ठीक किया जाता है और सिस्टमेटिक ठीक किया है, इसलिए मध्य प्रदेश बदला है 15 साल में। शिवराज जी ने 13 साल में बदला है, सेंसिटिव बनाया, सेंसिटिविटी बढ़ाई है। जिन मुद्दों पर कभी सिस्टम सेंसिटिव नहीं होता था उन पर भी सनसनी पैदा हो जाती है, उनके शरीर में झुंझुनी आ जाती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिकारी ने काम किए, कर्मचारियों ने काम किए, इसलिए मध्य प्रदेश विकासशील राज्य बना है। नहीं, मध्य प्रदेश की -4% की ग्रोथ रेट को डबल डिजिट में लाने का काम इन्हीं अधिकारी कर्मचारियों के बिना थोड़ी हुआ। तो ये अधिकारी कर्मचारी में वो मादा भी है, करते भी हैं, करके दिखाया भी है। सब खराब है, सब सिस्टम खराब है, कोलैप्स हो गया, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस की नजरें, वो इसी से पैसा चूसने वाले कांग्रेस सरकार 15 महीनों में गड़बड़। पिछले 15 महीने में कितने खराब हुए थे? थप्पड़ मार दो और सबके सारे खड़ा कर दो। इतने खराब हुए थे कि राजनेताओं को थप्पड़ मारने लगे थे, कार्यकर्ताओं को कलेक्टर। इतने हुए थे कि पैसा उगाने के धंधा बन गए थे। वो जो आप एक चैनल ने उजागर किया ना, कितने करोड़ रुपए का मामला, अगर वो खराब था तो मानहानि का दावा ठोक देते। एजेंसीज काम कर रही है सेंट्रल की, करोड़ों रुपया चूसे। पोषण आहार के जो शेड्यूल का गाना गा रहे थे भैया, अभी पोषण आहार का पैसा चूस लिया इन्होंने। सिस्टम पूरा खराब कर रहे हैं। 15 महीने में अधिकारियों को एक तरह से गुंडागर्दी सिखा रहे हैं, नेताओं को पकड़ो पीटो। सिस्टम का भ्रष्टाचारीकरण करना, कांग्रेसीकरण करना इनकी फितरत रही है। सिस्टम को सेंसिटिव और सिस्टम को कानून के हिसाब से काम कराने का अगर हमने सिस्टम खराब कर दिया है, यही बताने वाले लोग कलेक्टरों से लिपटे पर काम होता बड़े शान से बताने वाले का भाषण बंद करा दें साहब, तो हम बात करें नहीं, मुझे हटा दें आप। जो है आपकी जो बोलिए बोलिए, अरे बोलिए भाई, आप क्यों नाराज हो जाते हो? आप क्यों, आपको हटाने के लिए क्यों बैठा लेंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं, नाराज नहीं हटाने के लिए थोड़ी बैठा ला। बोलिए बोलिए, फिर आप फिर इन्हें रोको ना, फिर आप जब मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देने दीजिए। अरे भाई रोक रहा हूं मैं, किसी को आगे किसी को पीछे करने नहीं बैठता हूं। बोलिए प्लीज। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है खुद अपनी जुबान से कि सागर में इसलिए अधिक मौतें हुई कोरोना से क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम की गई। वहां के कलेक्टर से यारी है क्या? उसे क्यों नहीं हटा रहे हो? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो है अभी 9000 बच्चे मर चुके हैं इन 7 महीनों में। ये जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये जो है ये फिगर शर्म करने वाले हैं कि अच्छे हैं फिगर? ये इसमें किसको हटा रहे हो आप? किसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो? ये जो बातें करना और ये हेडलाइन बनाना अखबार की और फिर उसके बाद घर जाकर सो जाना, ये मध्य प्रदेश ये दृश्य 15 साल से देख रहा है। डिलीवरी सिस्टम सुधारिए। ठीक बात कह रहे हैं ये हमारे पत्रकार मित्र दीक्षित जी
और उस सिस्टम के साथ जो है, उस सिस्टम के साथ आपने क्या किया है, उसी सिस्टम को तो कोलैप्स कर रहे हैं। आज रोज रोज ट्रांसफर की लिस्ट क्या आज नहीं निकल रही है? बड़ा ट्रांसफर उद्योग और ट्रांसफर की ये तो फैक्ट्री, आप तो मल्टीनेशनल चला रहे हैं ट्रांसफर का, आज भी निकल रही हैं सूचियां। ये जो है ये बातें जो है करने की, 15 साल में आपने जो पाप किए वो 15 महीने में हमने उसको जो है बिल्कुल नष्ट कर दिया। इसी की दिक्कत, इसलिए वापस रेस्टोर कर रहे हो। आपके सामने मैंने 3 बड़े उदाहरण रखे। 4800 लोगों को नकली दवा सप्लाई की गई शुगर की सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में हम करोड़ों रुपए आपने अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास सिवाय झूठ बोलने की। ये ट्रेनिंग है तुम्हारी, तुम्हारे जीन्स में घुस गई अब ये झूठ बोलना। और जो करोड़ों रुपया उनसे, जिनके घर मशीनें लगी, उनसे पूछो नोट गिनने की हिम्मत है तुम्हारी? तुम्हारा अभी जो पद सोच रहे हो वो भी चला जाएगा। पूछो तुम मशीनें किसके यहाँ लगी थी ये नोट गिनने की, ये बात करिए। मनीष दीक्षित जी को शामिल करूंगा, मनीष दीक्षित जी को शामिल करूंगा, मनीष दीक्षित जी को शामिल करूंगा, माफ कीजिए। दोनों अपने पॉलिटिकल गेस्ट को से अनुरोध करूंगा आगे थोड़ा वक्त दीजिए। मनीष दीक्षित जी को हम इस बहस में लेके आना चाहते। मनीष जी, ये जो अधिकारी हैं कुछ तो वाकई अच्छा काम करते हैं, कुछ के मन में ये भाव अभी भी है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की तरह, जो अपने अलावा बाकी लोगों को दोयम समझते। एक बात जो मुझे अच्छी लगी, वो अमल में आएगी नहीं आएगी इस पर बहस हो सकती है, जो उन्होंने कल मीटिंग में कहा कि आप कभी भी सामने वाले बैठे व्यक्ति की कल्पना करके देखिए। अधिकारियों से उन्होंने कहा कि वो कोई एक काम कराने आया है, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, और वो कितना असहाय और कितना निरीह होता है, ये वाला एक उन्होंने उदाहरण दिया कल की बैठक में। तो ये भाव पनपेगा आपको लगता है अधिकारियों के मन में, या वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा है ढर्रे पे? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बोला कि सिस्टम सुधरना चाहिए, और ये अधिकारियों की ड्यूटी है। एक्चुअली ये उनका कर्तव्य है कि उनको जनता के काम करने हैं। और मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि इसमें कांग्रेस या बीजेपी को नहीं लाके मैं पिछली पूरी सब सरकारों को दोष दे रहा हूं इसका, कि ऐसा सिस्टम क्यों बना कि आप कोई भी काम कराने जाए, कोई भी आम आदमी अगर काम कराने जाता है सरकारी दफ्तर में, तो बिना पैसे के उसका काम नहीं होता। तो ये जो जिसको बोलते हैं कि भ्रष्टाचार डाउन द लाइन पर्कुलेट हो गया है, जो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है भ्रष्टाचार का, उसमें एक दल जिम्मेदार नहीं है, उसमें सभी जिम्मेदार हैं। और ये उन नेताओं का फेलियर है कि जो ऐसा सिस्टम बना नहीं पाए। दूसरी बात प्रवीण जी एक और है कि ब्यूरोक्रेसी में हर तरह के अधिकारी होते हैं, ये आप रजनीश जी, भूपेंद्र जी सब जानते हैं। जो एक प्रॉब्लम आ रही है मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से, कि आप कई अधिकारियों को आप देखिएगा, कोई सी भी सरकार आए उनको प्राइम पोस्टिंग मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि अच्छा, और ऐसा नहीं है कि उसमें जिनको प्राइम पोस्टिंग मिल रही है वो सब करप्ट अधिकारी हैं, बट चिन्ह उंगलियों पे गिनने वाले अधिकारी हैं मध्य प्रदेश। हाँ, ये सब काबिल हैं, दोनों ही बात है। आदमी से पूछ लीजिए जिसको भी ब्यूरोक्रेसी की जानकारी हो, कि जिनको मालूम है कि मध्य प्रदेश के टॉप 10 भ्रष्ट अधिकारी कौन से हैं। तो जब ये आम जनता को मालूम है, आम जनता को छोड़ दो, बट जिसका काम पड़ रहा है, सिस्टम से काम पड़ रहा है, विभागों से काम पड़ रहा है, उनको मालूम है, तो क्या ये सरकारों को नहीं मालूम है? तो सरकार उनको क्यों प्राइम पोस्टिंग बार बार देती है? अच्छा, इसका जो जिसको बोलते हैं एडवर्स इंपैक्ट ये होता है प्रवीण जी, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो पूरी शिद्दत से काम करते हैं, वो अपने आप को कहीं अनदेखा महसूस करते हैं, क्योंकि वो वही जो है किसी जिसको बोलते हैं जवाब। रजनीश जी जवाब, जल्दी जल्दी जवाब, फिर भूपेंद्र जी के पास भी जाएंगे। और रजनीश जी जवाब। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, और आपने उसको चलाया भी, दिखाया भी है कि यहाँ मेरिट के बेस पर, काम करने के बेस पर तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अब कौन अच्छी हैं, कौन की रोल की हैं, कौन कैसी हैं, वो आप लोग उसकी बेहतर विवेचना कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने तो आत्मनिर्भर भारत मध्य प्रदेश का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम बनाया है वो समयबद्ध है। उस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है समयबद्ध तौर पर, तो डैशबोर्ड में उनके सामने दिख रहा है, तो वो तो स्वाभाविक है अधिकारी की नफ्ती होनी। और एक बात और है, मोदी सरकार एक कानून लेके आ चुकी है कि अगर किसी बड़े पदों पर जहां ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं वहां किसी प्रोफेशनल को बिठाना होगा तो वो भी एडॉक पर बिठा लेंगे। तो अगर कोई ये भी भ्रम में ना रहे कि हम ही बैठेंगे, हम ही बनेंगे। और ये जो नेताओं को ऊपर सुपरसीड करने की आदत कुछ अधिकारियों में, मतलब एमबीए किया हुआ कोई आदमी बिठा लोगे लाके, होते हैं। ये भी मैं अपनी बात ये कह कानून आउटसोर्स तो नहीं हो जाएंगे, कानून है ये, कानून बना। मेरी बात कह लूं क्या? अब भूपेंद्र जी का, भूपेंद्र जी का
आप भूपेंद्र जी का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए भूपेंद्र जी, बोलिए। नहीं, घोटाले का जवाब नहीं दिया, अभी- लेकिन भूपेंद्र जी से अभी पूछते मैं लोग एक बात घोटाले का आपके जो करोड़ों ध्यान में रुपया ला के दूं। घोटाले पकड़े गए थे, नकदी अभी पकड़े गए थे, देंगे वो जो आपके चैनल ने भी घोटाले कहा तो था आप एक चैनल सुन के ने, पागल उसके हो बारे जाओगे। में क्या उत्तर देंगे? हमने जो आपका नगद घोटाला आयोग ने बताया, पूरी बात उसको सुनी पूरी रंजन जी, जांच ये बात कराई सही है, है। अभी उससे रंजन जी हमला आपकी हुआ पूरी है। बात सुनी, सुन जो तो लीजिए, मेरी उनकी बात पूरी सुन लीजिए। बात सुनने दे मुझे यार, मुझे बात कहने दे। मध्य प्रदेश में लोक सेवा कानून बना, आज 10 साल बाद उस कानून के मुख्यमंत्री अपनी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 7 घंटे की ये कह रहे हैं कलेक्टर से कि 28 दिन में भी तो आप ये कागज नहीं मूव कर पाए। ये किसका फेल्यूअर है? आपके कानून का फेल्यूअर है, आपके प्रशासन का फेल्यूअर है कि मध्य प्रदेश का फेल्यूअर है? इस बात का जवाब देना चाहिए। और इस बात के लिए ये रोज हेडलाइन बना के आप सोचते हैं कि ये देश चल जाएगा, इससे प्रदेश जो है बन जाएगा। आपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाया था और यही समयबद्ध कार्यक्रम के साथ, और वो जब स्वर्णिम धसक के नीचे जमीन में घुस गया तो आप उसको सुचारू करने लगे। जब सुचारू फेल हो गया तो आप समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने लगे, और अब जब समृद्ध मध्य प्रदेश जो है कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है तो अब आप उससे जो है आत्मनिर्भर बनाने का नारा दे रहे हैं। वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश कहा गया, इसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब कांग्रेस देगी कि उसका जवाब आप देंगे? उसका जवाब कौन देगा कि आपका जो है समृद्ध मध्य प्रदेश कहाँ गया? वो पड़ा हुआ है घूरे के ढेर पर। आप जो है इसका जवाब इस प्रदेश की जनता को दीजिए, इस प्रदेश की जनता को दीजिए। आप पढ़े, आपने पढ़ा है, आपने इस प्रदेश का सत्यानाश बिठाया। एक बार मनीष जी का क्लोजिंग रिमार्क के लिए, मनीष जी बात जाऊंगा, बहुत छोटा जवाब देने के लिए मनीष जी का एक क्लोजिंग रिमार्क लूंगा। मनीष जी, एक कह रहा है कि बहुत फर्क पड़ेगा इस शक्ति से, एक कह रहा है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आकलन क्लोजिंग रिमार्क के, क्या वाकई कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं बदलेगा कुछ? देखिए प्रवीण जी, बदलाव तभी आते हैं जो कहने से ना हो, जो दिखे। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, उनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं कि वो करप्शन फ्री सिस्टम एक देना चाहते हैं प्रदेश में, बट वो जनता को महसूस जिस दिन हो जाएगा उस दिन ये सफल होगा। और ये लगातार हम देख रहे हैं, मतलब ये कोई पहली बार नहीं है। महसूस जिस दिन हो जाएगा उस दिन जैसा भूपेंद्र जी ने होगा। बोला, एक बार का बयान था कि अगर कलेक्टर कुछ थोड़ा देर से पहुंचा, बस वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का यहीं पर मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष दीक्षित जी कि जिस दिन महसूस होने लगे, जिस दिन दायित्व बोध हो जाए अधिकारियों को, और ये जरूरी भी है क्योंकि जो सक्षम लोग हैं वो अभी भी काम करा लेते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, उनके काम नहीं रुकते। परेशान होता है आम व्यक्ति, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उस आम व्यक्ति की कम से कम सुध जो है वो डिस्ट्रिक्ट या तहसील के स्तर पर ली जाए। होगी कितना, ये वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।